हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं स्ट्रेट थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में एक इंपॉर्टेंट चीज। वो क्या पढ़ने वाले हैं? वो पढ़ने वाले हैं रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, कोफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपेंशन और कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन के बीच में रिलेशन। हमने अल्फा और बीटा में रिलेशन निकाल लिया था, अल्फा और गामा में निकाल लिया था, लेकिन तीनों में क्या होता है वो बताएंगे आज हम लोग। और उसमें हमको रेशो के फॉर्म में बताना है कि अल्फा इज टू बीटा इज टू गामा इक्वल टू 1:2:3। मैं हूँ आपका नितिन फ्रॉम विडा क्लासेस ऑफिशियल स्टूडेंट्स। सो इसके बात करते हैं इनके नोट्स की कि इसके नोट्स तो वो मैंने आपको ऑलरेडी डिलीवर कर दिए है और जो आप वन क्लिक डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। स्टूडेंट्स, चैनल पर आप यदि नए हैं तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे फैमिली के मेंबर बनिए और इस वीडियो को वन बाय वन एंजॉय कीजिए। स्टूडेंट्स, जो हमने टारगेट सेट किया है 2000 सब्सक्राइबर का, उसको कंप्लीट करने में आप हमारी हेल्प कर ही रहे, करते रहिए, अपने साथियों को जोड़ते रहिए, उनको भी उसका बेनिफिट मिले। और स्टूडेंट्स, यदि आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं करते तो आप उस पर मुझे फॉलो कर सकते हैं। मैं आपके लिए अच्छी अच्छी पोस्ट उस पर डालता रहता हूँ। स्टूडेंट्स, यदि आपको मेरा वर्क अच्छा लगता है स्टूडेंट्स, उसके लिए आप कुछ न कुछ जो है डोनेट भी कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं हमारे लेक्चर शेड्यूल के। आज का हमारा जो लेक्चर शेड्यूल है वो है तीनों अल्फा बीटा और गामा में रिलेशन फाइंड करना, उनके रेशो की वैल्यू फाइंड करना। स्टूडेंट्स, ये डेरिवेशन कई बार 5 मार्क्स 4 मार्क्स में भी, बड़े मार्क्स में पूछा गया है। क्यों? क्योंकि अल्फा और बीटा में जो रिलेशन है, अल्फा और गामा में जो रिलेशन है, उसको कंबाइन करके इसको बनाया जा सकता है। यदि ये 1 मार्क्स में पूछा जाएगा तो जितना मैं यहाँ पर इसमें लेक्चर में आपको बताने वाला हूँ वही आप लिखिएगा। लेकिन यदि 4 मार्क्स 5 मार्क्स में, तो आप प्रीवियस दोनों लेक्चर को इसमें इंक्लूड करके उसको पूरा आंसर बनाएंगे। यदि आपने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे हैं तो उसके लिए मैं आपको बता दूं कि लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, जाकर आप चेक कर सकते हैं और उसे देख भी सकते हैं। सो स्टूडेंट, बिना देरी के शुरू करते हैं। अब स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन और सुपरफिशियल एक्सपेंशन, हम इन दो की बात पहले करते हैं। तो वो मैंने आपको क्या बताया था? आपको मैंने बताया था कि जो है अल्फा और बीटा में रिलेशन, वो था हमारा बीटा इक्वल टू 2 अल्फा। ये रिलेशन था रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन और कोफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपेंशन। इन दोनों के बीच में ये डेरिवेशन हमने निकाला था स्टूडेंट्स। और इससे हम देखते हैं कि अल्फा का जो है कोफिशिएंट 2 है, मैं अल्फा की इंडिपेंडेंट वैल्यू निकालना चाहता हूं तो मुझे मैथमेटिकल अलजेब्रा को यूज करना पड़ेगा। यहाँ पे तो आप देख रहे हैं कि मुझे इसको 2 को हटाना है तो मुझे 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, लेकिन इसको अकेले को 2 से डिवाइड नहीं कर सकता, दोनों साइड्स को मुझे 2 से डिवाइड करना होगा। तो मुझे यहाँ पे ये जब मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो बीटा अपॉन 2 इक्वल टू 2 अल्फा अपॉन 2, यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो मुझे अल्फा की वैल्यू मिल रही है स्टूडेंट्स बीटा अपॉन 2। मैं इसको इक्वेशन फर्स्ट दे रहा हूँ। अब स्टूडेंट्स, अगली बात हम करते हैं कि रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन एंड कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन, इन दोनों के बीच में भी हमने डेरिवेशन निकाला था। मैं इसको दूसरी ओर निकाल रहा हूँ स्टूडेंट्स, वो देखिए आप, वो हमने निकाला था गामा इक्वल टू 3 अल्फा। अब देखिए, अल्फा की मुझे इंडिपेंडेंट वैल्यू चाहिए, तो जैसे मैंने 2 से डिवाइड किया था, यहाँ मुझे 3 से डिवाइड करना होगा, तो मैं गामा को भी 3 से डिवाइड करता हूँ और 3 अल्फा अपॉन 3 इसको डिवाइड करता हूँ। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा स्टूडेंट्स, मुझे गामा की वैल्यू मिल जाएगी, अल्फा की वैल्यू गामा अपॉन 3 मिल जाती है। ये इक्वेशन 2 होती है। अब मैं इक्वेशन 1 और 2 को कंपेयर करूं तो मेरे पास अल्फा की दो वैल्यू है। सो मैं यहाँ लिख दूंगा कंपेयर इक्वेशन 1 एंड 2। इसको 2 करता हूं तो अल्फा की वैल्यू मुझे पहले मिली थी बीटा अपॉन 2 और तो बाद में मिली अल्फा की वैल्यू गामा अपॉन 3। न्यूमरेटर में आप जानते हैं कि अल्फा के अपॉन में कुछ नहीं, तो मैं क्या ले सकता हूँ? 1 ले सकता हूँ। अब मुझे रेशो दिखने लगा स्टूडेंट्स, तो अल्फा रेशो बीटा रेशो गामा इक्वल टू 1:2:3। तो अल्फा इज टू बीटा इज टू गामा इक्वल टू 1:2:3 स्टूडेंट्स। यही हमारा वो डेरिवेशन है इन तीनों के बीच में जो होता है। तो ये स्टूडेंट्स आपको समझ में आ गया, अल्फा बीटा गामा का जो रेशो होता है 1:2:3 के इक्वल होता है। बहुत ही सिंपल स्टेप, ये 1 मार्क्स में पूछा जा सकता है। यदि इसको ज़्यादा मार्क्स में पूछा, फिर याद दिला दूँ, तो पिछले प्रीवियस दोनों डेरिवेशन इसमें कंबाइन कीजिएगा, तभी आंसर फाइनल हो जाएगा। यदि आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे ब्लेस्ड एंड गुड बाय।